कोलकाता से लेकर दिल्ली मेट्रो के कर्णधार माने जाने वाले और मेट्रो मैन कहे जाने वाले मशहूर ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 21 फरवरी को केरल में बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान ई श्रीधरन बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, यहाँ पर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन 88 साल की उम्र है, वो राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। खुद उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? कोई बयान आया है? उनका तो अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की ओर से पुष्टि की गई है। जो प्रदेश केरल के अध्यक्ष हैं उनका यह बयान आया है कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन जो है वो 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत के समय पार्टी में शामिल होंगे। बीजेपी सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। ये बात सही कि वो 88 वर्ष के हैं, लेकिन वो काफ़ी फिट हैं। जो उनकी दिनचर्या है वो काफ़ी अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, ये भी बात हमें बताई गई है। दूसरी बात ये कि उनका अपना एक स्थान है भारत में। आधुनिक भारत के श्रेष्ठतम इंजीनियरों में उनको माना जाता है। जैसा आपने कहा है कि कोंकण रेलवे हो, चाहे कोलकाता मेट्रो हो या फिर दिल्ली मेट्रो, और इसके बाद लगातार देश के अलग अलग शहरों में जितनी मेट्रो हैं वहाँ पर उन्होंने कंसल्टेंट की भूमिका निभाई है। डीएमआरसी की तो लंबे समय तक चेयरमैन भी रहे हैं। कई बड़े जो प्रोजेक्ट हैं देश के अंदर रेलवे के, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, तो वो बहुत बड़ा मुकाम उनका देश के इंजीनियरिंग क्षेत्र में है। विश्वेश्वरैया के साथ साथ उनकी तुलना की जाती है। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि केरल की जनता को एक बड़ा संदेश जाएगा, वो अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो, और साथ ही चुनाव लड़ने से भी एक पॉजिटिव संदेश जाएगा कि वो इस उम्र में भी बीजेपी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हम केरल की बात करें, अदिति, तो वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ चुनाव में उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। पिछली बार जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें करीब 10-12% वोट बीजेपी ने हासिल किए थे। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इस बार थोड़ी कड़ी टक्कर दे। पहली बार पिछले विधानसभा चुनाव में इतिहास में ऐसा हुआ था कि बीजेपी का एक विधायक चुन करके आया था। तो बीजेपी की कोशिश है कि इसको संख्या को बढ़ाया जाए इस बार केरल जो जहां पर वो अभी तक सत्ता से दूर है। जी, मेरा सवाल यही था अखिलेश कि 88 साल की उम्र में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को उनके आने से क्या कुछ फायदा दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस उम्र में तो बीजेपी अक्सर लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। अब वो चुनाव लड़ाने जा रही है तो जरूर उनके मन में ऐसा कुछ होगा। तो ई श्रीधरन के आने से क्या कोई जातिगत समूह या किस किस्म का मकसद अचीव करना चाहती है या हासिल करना चाहती है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि जो श्रीधरन की पहचान है वो किसी जाति समूह से या उस तरह से नहीं है अभिषेक। उनकी अपनी पहचान, जैसा मैंने कहा है कि श्रेष्ठतम इंजीनियर जो भारत के हैं उनमें से उनका एक नाम लिया जाता है। दिल्ली मेट्रो हो, कोलकाता मेट्रो हो या देश के अन्य शहरों की मेट्रो हो, उनको बनाने में, उनको चलाने में उनका एक बड़ा योगदान है। आप मेट्रो का नाम लेते हैं, श्रीधरन का नाम आपके दिमाग में आता है। और केरल जो कि एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता से तो दूर की बात है, अपनी पहचान तक बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। तो ऐसे में वहां पर उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्टेक पर नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई श्रीधरन आकर के चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कुछ इस तरह से होगा। बीजेपी को अपनी वहाँ पर एक पहचान बनानी है, वहाँ की जनता को एक संदेश देना है। और हम जानते हैं केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेशों में से एक है। तो वहाँ पर जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि कोई बड़ा अचीवमेंट उन्होंने जीवन में हासिल किया हो, तो वो अपने आप में एक आइकन की तरह उनको लोग लेते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि उनके आने से बीजेपी के पक्ष में एक माहौल जरूर बनाने में मदद मिल पाएगी।